आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें इरफान खाटिया साहब ने ज्वाइन करना था, जो पंजाब के पीडीएम के जो डीजी हैं, लेकिन उन्हें हमें बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया है मुलाकात के लिए और इंतजामात को देखने के लिए, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डीजी हैं पीडीएम सिंध के। सलमान शाह साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम देख रहे थे कि आज खबरें भी लगी हुई हैं कि सिंध को सुपर फ्लड का ख़तरा है। तो आप क्या समझते हैं, सिंध में क्या किस किस्म के खदशात सिंध को लायक हैं और उसके लिए क्या तैयारी हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके तवज्जुह से लोगों तक जो है वो जो इस वक्त की सूरत हाल है उसे आगाही दे सकूं। सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि गुद्दू से नीचे पानी का रेला 3 लाख से ऊपर का है। तो कच्चे का वो जो इंतहाई लो बेड वाले एरियाज होते हैं वो इनंडेटेड हैं। वहाँ से तकरीबन 60-65 हज़ार के करीब आबादी जो है वो मुंतकिल हो चुकी है। लेकिन ये पानी जो है ये बढ़ता रहेगा। अगले 3 से 4 दिन तक ये मैक्सिमम जाएगा। जो इस वक्त अंदाजा है वो तकरीबन 6 से 7 लाख क्यूसिक से के दरमियान होगा। सलमान, कम आता है तो ये हमारे लिए थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन कतई नज़र इसके कि पानी कितना आता है, 7 लाख के पानी पे हमारा पूरा कच्चा डूब जाता है। डूब जाने से मुराद ये कतई नहीं है कि तमाम घर डूब जाते हैं छतों तक। उसका मतलब ये है कि जो कच्चा पूरा का पूरा है वो उसका राब्ता पक्के इलाके के साथ मुनक़ता हो जाता है। पानी आ जाता है, कहीं पे वो ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। हमारे कच्चे में लोगों ने अपने जो 2010 का फ्लड लेवल था उसमें उससे ऊपर उन्होंने अपने प्रोटेक्शन की रिजिलियंस के लिए वो गए हैं अमूमन है। लेकिन उनका राब्ता मुनक़ता होने की वजह से जो है हम उनको मुतासरीन में या उनको उस पॉपुलेशन में कर सकते हैं कि जिनको हो सकता है किसी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन तो सलमान शाह साहब, कौन कौन से अजला ज़्यादा खदशे की जद में रहेंगे आपके ख्याल में? कौन कौन से इलाके और अजला और फिर अजला में भी आगे अगर हम चले जाएं, कौन से इलाके खदशे में हैं? जी देखिए, 15 अजला है हमारे राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे। राइट पे जो है वो हमारे कशमूर, शिकारपुर, लाड़काना। लेफ्ट बैंक पे घोटकी, सखर, खैरपुर। फिर उसके नीचे नौशेर फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद। उसके नीचे मटियारी, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान। और उसके बाद सिजावल। और राइट बैंक पे आपके दादू के बाद जामशोरो, जामशोरो के बाद ठट्टा। ये टोटल 15 अजला बनते हैं। लेकिन 15 अजला की भी पूरी आवाम नहीं, उनमें जो लोग हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कि सेटल्ड एरिया की तरफ हैं। ये जो पानी गुजरेगा ये कच्चे में से गुजरेगा, जो कि 2 बंदों के दरमियान से दरिया अपने रूट पे गुजरेगा। हमारा काम यह है कि वहाँ पे जो उस रूट के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। उसके लिए हिकमत अमली ये तरतीब दी गई है कि उन सब की एक एक बंदे, एक एक घर की, एक गांव की काउंटिंग की हुई है और जियो टैगिंग की हुई है और उनको कहाँ पे शिफ्ट करना है उसकी भी जियो टैगिंग हुई हुई है। तो ये हमारी तैयारी है। और जहाँ पे हम उनको मुंतकिल करेंगे वो पहले हमारा अंदाजा 3 से 4 दिन में ये रेला गुजर जाएगा। अभी शायद इसके फिगर्स कुछ चेंज है, उसको अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितने दिन रहेगा। उतने दिनों तक लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। और डिस्प्लेस रिलीफ कैंप्स में आया, अभी तक हमारे पास रिलीफ कैंप्स कोई नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई है 60,000 प्लस की, लेकिन रिलीफ कैंप्स में अभी तक कोई नहीं आया। तो वो जो रिलीफ कैंप्स में जो आएंगे लोग डिस्प्ले, वो 5-6-7 दिन बाद उनको फिर हम अपने इलाकों की तरफ वापस भेज देंगे। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, अभी बुखारी साहब ने ये बात की थी कि हमने माजी के सैलाबों से कुछ नहीं सीखा। 2022 की तबाहकारियों के नतीजे में जो नुकसान हुए थे उसका इजाला अभी तक नहीं मुमकिन हो सका। अब मरियम साहबा, मैं आपके सामने तीन चार फिगर्स रखता हूँ जो 2022 के सैलाब के नतीजे में हमारे नुकसान हुए थे। इसमें पाकिस्तान को $30 अरब के मुआशी नुकसान हुए। ये वजारत मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट यह है कि 2022 के सैलाब से GDP को $15.2 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट बताती है कि 3 बरस कबल आने वाले तबाहकुन सैलाब से हाउसिंग सेक्टर को $5.6 अरब के नुकसान हुए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज को $3.7 अरब के नुकसान हुए। 2022 के सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, 80 लाख अफराद को बेघर होना पड़ा। 2022 के सैलाब से अमवात की तादाद 1700 से जायद हो गई थी। 3 बरस कबल के सैलाब से 90 लाख अफराद गुर्बत